औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मूसा शारियावाला और मैं रेहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में पढ़ता हूँ। आज जो गेस्ट हमारे साथ आई हुई है उनका नाम है आयशा वक्कास। तो अस्सलाम वालेकुम आयशा वक्कास। वालेकुम अस्सलाम। तो आयशा वक्कास, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना थोड़ा-सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूअर्स को, ताकि जो लोग आपको नहीं जानते वो भी आपको जानने लगे। मेरा नाम आयशा वक्कास है और मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और मेरे 3 बेटे हैं। जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है मोहम्मद इब्राहिम वक्कास, वो आपके रेहान स्कूल में ही पढ़ते हैं। ओके, तो जो आपने बताया इब्राहिम वक्कास एनर्जी वाला, तो जी। वो रेहान स्कूल में कब से पढ़ते हैं? आई थिंक उनको 1 मंथ हुआ है बस अभी। तो उनको आपने लगवाया है रेहान स्कूल में? जी, मैंने खुद लगवाया उन्हें। ओके, तो आपको कैसे पता चला कि रेहान स्कूल के बारे में? रेहान स्कूल के बारे में आज से आई थिंक 1 ईयर पहले जो है मैं ऐसी यूट्यूब वगैरह में जो इनका चैनल है, मैंने वो चैनल देखा था तो मुझे वहाँ से थोड़ी नॉलेज मिली। फिर मैंने इस पे रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे इस तरह की पढ़ाई होती है, एआई वगैरह के लिहाज से। तो उस वक़्त से चाहत थी, बट किसी न किसी प्रॉब्लम्स की वज़ह से मैं इतना बड़ा जो है एक डिसीज़न होता है कि आप स्कूल से हटा के आप यहाँ पे करवाएँ, ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न है। तो इसमें फिर सोच समझ के फिर इसमें स्टेप लिया जाता है कि कहीं कोई ऐसा ना हो जाए, क्योंकि मेरा बेटा पहले भी माशाल्लाह से अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, उस्मान पब्लिक स्कूल में। तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। फिर जब मैंने फ़ैसला किया, मैंने कहा अब कर देते हैं, क्योंकि मेरे भाई के बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से फिर मेरी हिम्मत हुई और फिर मैंने भी ये स्टेप लिया और फिर मैंने यहाँ पे उसको लगा दिया। ओके, तो आपको क्या लगता है कि आपका बेटा जैसे कि आजकल की जो न्यू जनरेशन है, यूथ है, वो मोबाइल का नेगेटिव इस्तेमाल करती है, चूँकि गेम खेलने में, शॉर्ट्स देखने में, रील देखने में चले जाते हैं, तो आपको कैसा फ़ील हो रहा है कि आपका बेटा इसी मोबाइल से पॉज़िटिव वे की तरफ जा रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, टेडएक्स कर रहा है और ऐसा काम कर रहा है जिससे आप खुश हो? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ से बहुत परेशान थी कि बच्चों के पास आजकल हम बच्चों को रोक नहीं सकते, हम जितना भी कुछ कर लें कि मोबाइल ना लें। कहीं न कहीं से बच्चे मोबाइल ले ही लेते हैं और ज़्यादातर गेम्स और ज़्यादातर बच्चे शॉर्ट्स बहुत देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत थी, तो इसीलिए मैंने ये डिसीज़न लिया कि मोबाइल तो इनके हाथ में रहना ही है, आप कुछ भी कर लो, आप नहीं रोक सकते। क्योंकि काम में बिज़ी हो जाती हूँ, तो फिर कहीं न कहीं से बच्चे ले लेते हैं। तो फिर मुझे जभी मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं इस स्कूल में करवा देती हूँ, ताकि ये मोबाइल और लैपटॉप वगैरह के सही यूसेज कर सकें। देन अच्छी बात है, वो अब माशाल्लाह से अपने टास्क कंप्लीट करने में लगा रहता है और अब ज़्यादा टाइम वो इन सब चीज़ों को ही देता है, शॉर्ट्स वगैरह इतने नहीं करता और ना ही गेम्स वगैरह। गेम के लिए मैंने उनको वीक में 2 डेज़ दिए हुए हैं और एक टाइमिंग है उनकी, 1 आवर के लिए वो गेम खेलते हैं, तो इस तरह से काफ़ी मैनेजमेंट हो गई है, अब सारी चीज़ें वो कवर कर रहे हैं। ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपसे कि ज़ाहिर-सी बात है, एक छोटा-सा बच्चा है, जो कि एआई पढ़ना भी ज़रूरी है और बेसिक नॉलेज लेना भी ज़रूरी है। तो ऐसा तो नहीं है कि वालिदैन उसे बिल्कुल नॉर्मल स्कूल से बिल्कुल हटा ही दें या उसकी तरफ बढ़ाएँ नहीं, सिर्फ़ एआई में बढ़ाएँ। तो आप क्या इसे नॉर्मल स्कूल में भेजती हैं या फिर किसी प्राइवेट ट्यूशन में भेजती हैं, ये रेहान स्कूल से सेपरेट? बिल्कुल आवाज़ आपकी ड्रॉप हो गई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। प्लीज़ अगेन आप रिपीट कर अ दें अपने क्वेश्चन को। मैंने बोला है कि जैसे कि हर बच्चे को एआई की फ़ील्ड में आगे बढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन जैसे कि मैं हूँ, मैं प्राइवेट ट्यूशन लेता हूँ और खुद अपनी बेसिक नॉलेज ट्यूशन सर से पूछता हूँ और खुद रीडिंग और लर्निंग करता हूँ प्राइवेट ट्यूशन से।
तो क्या इस तरह आप अपने बेटे को कराती हैं? क्योंकि बेसिक जी नॉलेज भी बिल्कुल बच्चे के लिए ज़रूरी है। सही, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। ये आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। हाँ, इस वज़ह से मैं थोड़ी परेशान थी क्योंकि जो मेरा बड़ा बेटा है वो खुद भी इतना बड़ा नहीं है कि वो अपने खुद अपने आप को टाइम दे, मतलब होता है ना बच्चों के पीछे लगना पड़ता है। तो 10 इयर्स का ही है वो। तो हाँ, ये है कि मैं उसको ट्यूशन देती हूँ, बल्कि मैं उसे खुद ट्यूशन पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सैटिस्फाई नहीं होती ट्यूशन्स वगैरह से भी, इतने सारे बच्चे होते हैं वहाँ पे। और अब वो स्कूल नहीं जा रहा है तो मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ, जैसे डिक्टेशन हो गया है, राइटिंग वगैरह हो गई, मैथ मैं उसको लाज़मी पढ़ाती हूँ और इस्लामियत वगैरह की मैं उसे रीडिंग करने दे देती हूँ। बाकी इंग्लिश ग्रामर हो गई और उसमें रीडिंग, ये सारी चीज़ें मैं लाज़मी करवाती हूँ। मुझे लगता है कि रेहान स्कूल जो है यहाँ पे अगर हम 4 साल के लिए अपने बच्चे को यहाँ पे कर रहे हैं, तो एट लीस्ट 1 से 2 पीरियड जो हैं मुझे लगता है ये बेसिक नॉलेज जो है ये मैथ, इंग्लिश और इस्लामियत, क्योंकि हम एज़ अ मुस्लिम इस्लामियत का सब्जेक्ट होना चाहिए। मैं उर्दू पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर रही क्योंकि इस्लामियत ही आप उर्दू में कर लें तो वो कोई इश्यू नहीं है। मतलब ये चीज़ें, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। मुझे ये चीज़ दिमाग में बहुत टेंशन होती है। 1 महीना ही हुआ है क्योंकि कभी-कभार मैं भी काम में बिज़ी हो जाती हूँ, तो मैं उसको ट्यूशन नहीं पढ़ा पाती, जो एक बिल्कुल रेगुलरली आपको होता है, आप ट्यूशन जाना है या स्कूल जाना है, वो आपने करना ही होता है क्योंकि ट्यूशन मैं ही पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए ज़्यादा फ़ोकस होता है। तो मुझे ये चीज़ है कि यहाँ पे इस स्कूल में जब आप 4 साल के लिए अपने बच्चे को बाउंड कर रहे हैं, तो एआई के साथ-साथ आई थिंक कि मैथ, इंग्लिश हो गए और इस्लामियत, ये चीज़ें भी होनी चाहिए। ये 3 पीरियड इस स्कूल में लाज़मी होने चाहिए एआई के। जैसे एआई बहुत ज़रूरी है ना, तो वैसे ये 3 सब्जेक्ट्स भी बहुत ज़रूरी हैं। ये 3 सब्जेक्ट भी मुझे जहाँ तक लगता है कि एआई स्कूल में ये रेहान जो है, इस स्कूल में भी होना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि आजकल के मेरे ख़्याल से जितने भी पेरेंट्स हैं मेरे ख़्याल से रेहान स्कूल में, तो उन लोगों ने बस ये सोच के रखा है कि वो अपने बच्चे को रेहान स्कूल में भेजेंगे, बस उसका फ्यूचर बन गया। हालाँकि हर बच्चे के लिए बेसिक नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं हर पेरेंट्स से जो भी ये देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को ये 3 सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ाएँ और इसकी नॉलेज दिलवाएँ, इस्लामियत, इंग्लिश और मैथ। ये 3 सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। ख़ैर, तो मेरा अगला बिल्कुल सही क्वेश्चन कहा आपसे आपने, ये ये है हर पेरेंट्स को ये है कि आगे चल के लगा दूँ क्योंकि सॉरी आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। नहीं, नहीं आप अपनी बात जारी रखें, हो रहा है थोड़ा नेट का इश्यू है। आप दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें? हाँ, जी, जी, बिल्कुल, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे कि आपको पता है कि आप वैसे तो आप मुझे ये बताएँ कि आपको क्या लगता है कि आपका जो बड़ा बेटा है इब्राहिम वकास एनर्जी वाला, कि वो किस तरीके से अर्निंग करेगा? आपको क्या लगता है? कुछ आइडिया तो हो? अ, देखिए बस मुझे ये था कि हाँ, वो क्योंकि आजकल एआई का ही दौर है, तो यही सोच के मैंने लगाया था कि वो अर्निंग वगैरह करे। अब जहाँ तक ये अभी तक गया है और जो मुझे थोड़ा-सा समझ में आ रहा है, इनकी जो स्टार्टिंग होगी अर्निंग की यहाँ से, वो बच्चों को मुझे जो फ़ील होता है, उससे स्टार्टिंग होगी। बाकी आगे क्या होता है वो आगे देखते हैं किस तरह से वो क्या अर्निंग करते हैं। किससे स्टार्ट होएगी? आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी आ रही है लेकिन जो अभी आपने सेंटेंस बोला ना कि अर्निंग स्टार्ट होएगी फिर बीच में थोड़ा-सा गैप आ गया तो वो मेरे ख़्याल से वो वर्ड स्किप हो गया। आप दोबारा बोलेंगी? सही। अभी तक जो 1 महीना हुआ है, उससे मुझे जो अंदाज़ा लग रहा है कि अगर इनकी जो अर्निंग स्टार्ट भी होगी यहाँ रहते हुए,
तो वो एज़ अ टीचर होगी, ये किसी ना किसी को अपने कोर्स सिखाएँगे या टीच करेंगे जितना उन्होंने किया है। इनकी स्टार्टिंग जो अर्निंग होगी इसी तरह से होगी। हुँ। जी, जी, मुझे जो बिल्कुल, फ़ील होता बिल्कुल। है यही है। अब आगे देखते हैं किस तरह से है, क्या होता है। तो इब्राहिम रेहान स्कूल से पहले कौन से स्कूल में पढ़ते थे? उस्मान पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा, तो वो उस्मान पब्लिक स्कूल की कौन-सी क्लास में थे? क्लास 5 में थे और अभी तो उनके फाइनल पेपर्स आपको पता ही है मार्च में फाइनल पेपर्स होते हैं। तो हुँ। मैंने फाइनल पेपर से पहले ही उनको जो है मूव ऑन करवा दिया। ओके, तो ये तो बहुत बड़ा स्टेप था। जी। इंशाल्लाह अल्लाह इब्राहिम को कामयाब ज़रूर करेगा। आमीन, आमीन। अल्लाह ताला हर बच्चों को जो जितने भी हैं वहाँ पे क्योंकि हर पेरेंट्स ने अगर अपने बच्चों को वहाँ पे दिया है, तो उनके फ्यूचर के लिए ही दिया है। अल्लाह ताला हर बच्चों को कामयाबी अता फ़रमाए। मगर मुझे थोड़े से यहाँ पे इख्तिलाफ़ात हैं स्कूल से कि जो फाउंडेशन लेवल में हैं, उन्हें ज़्यादा फ़ोकस की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो बड़े बच्चे जी, जी, हैं बिल्कुल। 13 इयर्स या 14 या फिर 12 के भी हैं, वो फिर भी थोड़े मैच्योर होते हैं। तो जो इब्राहिम है, मैंने इब्राहिम से जो फ़ोकस किया है, वो 10 इयर्स का है, तो उसको जो है वहाँ पे आई थिंक स्टार्टिंग के कुछ दिन जो है किसी सर ने उसको थोड़ा-सा गाइड किया है, समझाया है, बाकी जो है अ वहाँ पे बच्चों पे ही डिपेंड कर देते हैं। आयशा वक़ास मैम आपकी आवाज़ जी, जी। थोड़ी कट रही अ, मैम आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। सही, अब आप आ रही है आपको दोबारा क्लियर बोलेंगी आवाज़? अपना स्पीकर या माइक्रोफ़ोन सही करके? क्योंकि आवाज़ बहुत कट रही है और मेरे ख़्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सही। जी। क्या आप अपना आंसर कंटिन्यू करें? क्योंकि मेरे ख़्याल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो इसलिए आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही थी। सही। मैं ये कह रही थी कि जैसे यहाँ पे मुझे स्कूल का एक सिस्टम मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि अगर आप एक बच पेरेंट्स इतनी उम्मीद से यहाँ पे अपने बच्चे को भेज रहे हैं, ठीक है? और जब फाउंडेशन लेवल में है बच्चा, वो समझें बिल्कुल निल है, ठीक है? एआई का उसे इतनी नॉलेज नहीं है, बहुत से बच्चों को होती है स्टार्टिंग में, मगर जैसे मेरा बेटा छोटा है, तो उसे इतना नहीं पता, बस चैट जीपीटी का पता था, हाँ, ये चीज़ होती है और क्या चीज़ें हैं, ईमेल आईडी कैसे बनती है, फेसबुक के पेज कैसे बनता है, उसको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। आई थिंक उसको सिर्फ़ 1 हफ़्ते गाइड किया गया है, ठीक है? और बच्चे को उस पे ही छोड़ दिया गया है कि मतलब वो खुद आगे समझे, वो खुद आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करे। तो कोई होना चाहिए यहाँ पे एटलीस्ट फाउंडेशन लेवल में तो कोई एक टीचर होना चाहिए जो आपको हर तरह से गाइड हर वक़्त करे। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है बच्चे ने अपना टास्क खुद कंप्लीट करना है, बस 1 से 2 दफ़ा समझा दिया गया है। कोई उस तरह से नहीं है यहाँ पे कि बच्चों को सही तरीके से लेके चले। बच्चे ने अगर खुद एफर्ट किए तो ही वो आगे जा सकता है और अगर कोई बच्चा हेजिटेट है, जैसे बहुत से बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन नहीं करते, मैं अपने बच्चे को बार-बार गाइड करती रहती हूँ कि आप पूछा करो, पूछा करो। और वहाँ पे उसके कज़िन्स हैं तो उससे उसको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। कज़िन्स उसको बता देते हैं। अभी मेरे बेटे को 1 महीना हो गया है और अभी भी मैं उससे पूछती हूँ कि आपके कितने टास्क ये वाले टास्क कितने हैं, ये वाले टास्क कितने हैं? तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। कहता है मामा मैं भाई से पूछ के बताता हूँ। तो मुझे ये चीज़ मैं उससे ये कहती हूँ आप भाई से क्यों पूछोगे? मैंने भाई के पास थोड़ी भेजा है। मैंने तो रेहान स्कूल में भेजा है। वहाँ की टीचर्स को उसको हर चीज़ बतानी चाहिए कि आपने इतने टास्क ये करने हैं। वहाँ पे कोई गाइडलाइन इतनी अच्छी नहीं है। जी, जी, बिल्कुल, आप ये बिल्कुल ठीक बोल रही हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जो आपका मैसेज है, जो आपका क्वेश्चन है, ये हर उस बड़े फैसिलिटेटर और हर उस बड़े सिटीज़न के पास पहुँचे, जो कि इस रेहान को हैंडल करता है, जैसे कि सर रेहान हो गए या फिर मुनव्वर कैंपस जिसमें आपका बेटा पढ़ता है, मिस रुबाब वो हो गई, तो मैं अभी मिस रुबाब को और बाकी जितने भी बड़े फैसिलिटेटर हैं और सिटीज़न हैं, मैं उनको मैसेज करूँगा
कि एक बार इंटरव्यू ज़रूर देखें और आपके इस क्वेश्चन का जवाब लाज़मी दें। तो ये बहुत अच्छा बिल्कुल, क्वेश्चन बिल्कुल, आप ये बिल्कुल दिमाग में होगा। बिल्कुल आप ये ज़रूर उन्हें भेजें क्योंकि हम पेरेंट्स बहुत उम्मीद से इस स्कूल में भेज रहे हैं, एक रिस्क लेके, ठीक है? एक बच्चे को जो एक अज़ल से चलते हुए आ रहा है स्कूलिंग सिस्टम, हम वो स्कूलिंग सिस्टम ड्रॉप करके यहाँ बच्चे को भेज रहे हैं। तो फिर बच्चों को उस तरीके से गाइड करना चाहिए। हर बच्चा शार्प नहीं होता, हर बच्चा खुद पिक नहीं कर सकता। कुछ बच्चों को आपकी तवज्जो की ज़रूरत होती है। आप उसको मोटिवेट करते हो, आप उसके अंदर हर चीज़ें डेवलप करते हो। तो स्टार्टिंग में बच्चों को टीचर की नीड होती है। हर चीज़ आप बच्चों पे नहीं छोड़ सकते कि फाउंडेशन लेवल का बच्चा है तो उसको लेवल 1 वाला टीच करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक एज़ अ टीचर भी होना चाहिए। भले स्टूडेंट्स भी हों लेवल 1 के, लेवल 2 के, वो भी पढ़ाएँ, मगर एक टीचर होना चाहिए जो देखे और फाउंडेशन लेवल में बच्चों पे ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए क्योंकि वो न्यू होते हैं। उन्हें हर चीज़ समझने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं क्योंकि वो स्कूलिंग सिस्टम से आए हैं। वो कि ना कि एआई उनके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर इतना ही होता तो पेरेंट्स क्यों अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजते? अगर वो खुद ये चीज़ कवर करवा सकते हैं तो उनको इस स्कूल में भेजने की नीड नहीं थी। तो थोड़ा-सा मैनेजमेंट को ना इस चीज़ में फ़ोकस करना चाहिए। जब हम इतनी फ़ीस दे रहे हैं, अपने बच्चों को इतनी दूर भेज रहे हैं, तो इस चीज़ पे फ़ोकस लाज़मी होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मुनव्वर कैंपस की प्रिंसिपल है मिस सुबा, वो इस मैसेज को देख के सुन के ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लगाएँगी और अपने फैसिलिटेटर को थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट करेंगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह कोई ना कोई एक्शन लेंगी। थैंक यू वेरी मच हमें अपना कीमती वक़्त निकाल के हमें इंटरव्यू देने के लिए। तो हम लोग अपना इंटरव्यू एंड करते हैं इस छोटे से क्वेश्चन को रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कि जैसे कि आपको पता है हाल ही में सर रेहान आए हैं कराची। तो अगर आपके बेटे को सर रेहान से मीटअप हो गया, तो क्या आपने अपने बेटे को इस तरीके से ट्रेन करके रखा है कि वो सर रेहान से पहला क्वेश्चन क्या पूछे? नहीं, मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी। समझे, मुझे ये बात आपसे पता चल रही है कि सर रेहान कराची आए हुए हैं, ये तो मुझे पता है। पर सर रेहान से मीटअप होगा और बच्चे उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ये मुझे नहीं पता। और एक और चीज़, अभी तक मुझे ग्रुप में जॉइन नहीं किया गया है। मैं अपना नंबर दे के आई थी, तो इसलिए मुझे कोई हाव-नाव नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, मतलब मुझे सॉरी, मुझे बेटे से ही पता चलता है और अभी ये बात मुझे आपसे पता चली है कि बच्चे उनसे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो अब आपने मुझे बता दिया तो अब मैं अपने बेटे को प्रिपेयर करूँगी कि अगर उसको क्वेश्चन पूछना हो तो वो सर से क्या पूछे। अदरवाइज़ मुझे ये चीज़ नहीं पता थी। हुँ। चलिए थैंक यू आयशा वकास, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें अपना कीमती वक़्त निकाल के एक इंटरव्यू दिया। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो इसी के साथ हम लोग अब अपना इंटरव्यू एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।